जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश पुलिस के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो ये है टेस्ट नंबर सीरीज़ 4। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं जीके प्लस जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस मॉक टेस्ट में आपको कुल मिला के 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आप भी हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी दिल से कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा और बिल्कुल वीडियो के अंत में जो अपना स्कोर है उसको आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मतलब जब भारत और पाकिस्तान बना तो उसके भी जो बाउंड्रीज थी वो किसने बनाई? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस। राइट आंसर इज सर सिरिल रेडक्लिफ। और ये वही रेडक्लिफ है, आपने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो है रेडक्लिफ। और किसने बनवाई थी? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उसका क्या नाम था? थोड़ा सा मैगस्थनीज के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। मैगस्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो काफ़ी समय तक भारत में रहा और जो उसने भारत में देखा उस पर उसने एक किताब लिख दी। तो उस किताब का क्या नाम था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। एंड द राइट आंसर इज इंडिका। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक केंद्र में मंत्री रह सकता है? आई रिपीट, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय तक केंद्र में मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष और ऑप्शन 4 है जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो राइट आंसर इज 6 मंथ। बोलने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है उसको सेंटर में मंत्री बना दिया गया है, ठीक है, और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है ना ही वो लोकसभा का सदस्य। तो कितने महीने के अंदर उसको चुनाव लड़के जो है किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? तो 6 महीने के अंदर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आई रिपीट, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, ऑप्शन ए जापान सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। एंड द राइट आंसर इज दक्षिणी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना, रावी, सतलुज, ब्यास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जी हाँ, यमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा झीलों से सीमा बनाता है? हिमाचल का कौन सा निम्न में से ऐसा जिला है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी लाहौल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मंडी। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, मंडी और कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ज़िले हैं जो 6 ज़िलों के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। कांगड़ा भी 6 के साथ और मंडी भी 6 ज़िलों के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विटी कल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? विटी कल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी शहद उत्पादन, ऑप्शन सी अंगूर उत्पादन, ऑप्शन डी रेशम उत्पादन। जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर इज अंगूर उत्पादन। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें मछली पालन की तो मछली पालन होता है पीसी कल्चर, ठीक है। अगर हम शहद की बात करें तो शहद का जो रहता है वो आता है एपीकल्चर में। और रेशम के कीड़ों की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका सेरीकल्चर में। मतलब मछली पालन इज पिसिकल्चर, शहद उत्पादन एपीकल्चर, रेशम के कीड़ों का उत्पादन सेरीकल्चर और अंगूर का जो उत्पादन है वो हो गया आपका विटी कल्चर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन 1 इज आर्द्रता, आर्द्रता को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। दाब, दाब को कहते हैं प्रेशर। वर्षा इज वर्षा एंड तापमान इज टेम्परेचर। ठीक है जी, तो जल्दी से बताएंगे। और पास्कल किसका मात्रक है भाई? दाब का, यानी कि प्रेशर का। जिसने दाब बोला वो बिल्कुल सही बोला। क्वेश्चन नंबर 9,
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन के तीसरे नियम पर, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम पर, न्यूटन के पहले नियम पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल्दी से इसका आंसर टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, अगर हम न्यूटन के तीसरे नियम की बात करें तो ये बोलता है कि यदि आप कोई भी एक्शन करते हैं उसके विपरीत एक रिएक्शन होता है। जब भी आपने कोई रॉकेट उड़ता हुआ देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा उसके पीछे ऐसे आग की तरह कुछ रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, पीछे की तरफ धक्का लगाता है, लेकिन जितना पीछे की तरफ धक्का लगता है उसका ऑपोजिट रिएक्शन जो है किस पे पड़ता है? रॉकेट पे पड़ता है, और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो एट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर ये आधारित रहता है। यदि यहाँ पर मैं न्यूटन के दूसरे नियम की बात करूँ तो दूसरे नियम के जो एग्जाम्पल बनते हैं वो बनते हैं जैसे क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, वो न्यूटन के दूसरे लॉ से संबंधित है, जिसमें फोर्स बराबर है m/a की बात होती है, ठीक है। अगर मैं न्यूटन के पहले नियम की बात करूं तो जैसे चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर व्यक्ति का आगे गिरना, एकदम गाड़ी चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना ना, इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन के पहले नियम के हैं। और यदि मैं आर्किमिडीज़ की बात करूं तो आर्किमिडीज़ ने कहा था कि यदि किसी वस्तु को जब हम पानी पर जो है ना डुबोते हैं तो उसके भार की कमी होती है, उसका था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था रॉकेट वाला वो था न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। रेडियो कार्बन डेटिंग से निम्न में से किसकी आयु का पता चलता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से निम्न में से किसकी आयु का पता चलता है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन ऐसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पहले पूछा भी गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस के टेस्ट में कौन सा पूछा गया था। ऑप्शन 1 है ग्रहों का, ऑप्शन बी है जीवाश्मों का, ऑप्शन सी है पेड़ों का, और ऑप्शन डी है चट्टानों का। एंड द राइट आंसर इज जो रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है या जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, उसे पता चलता है जीवाश्मों की आयु का। जीवाश्म जैसे ऐसे पदार्थ जो किससे बने हो भाई, कार्बन जिनमें हो, ठीक है, लाइक कोयला एटसेट्रा जो भी हो गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था कि पेड़ों की आयु, यदि आप पेड़ों की बात करें तो पेड़ों की आयु का निर्धारण कैसे करेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एक बार पुलिस के टेस्ट में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे पेड़ों की आयु का निर्धारण कैसे होता है। आपने देखा होगा जब भी कटा हुआ पेड़ होता है, ठीक है, उसका जो तना होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम वार्षिक छल्लें। तो पेड़ों की आयु का जो निर्धारण होता है इन्हीं वार्षिक छल्लों को गिनकर होता है, और ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं चट्टानों की या पृथ्वी की आयु की। तो पृथ्वी की आयु की अगर हम बात करें तो ये होता है फिर आपका यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है, ये कार्बन डेटिंग से आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, और चट्टान या पृथ्वी हो गया वो हो गया आपका यूरेनियम डेटिंग से। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। DOS की फुल फॉर्म क्या है? DOS का फुल फॉर्म क्या है? देखना, फुल फॉर्म जितनी भी आपके पास रहेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, या टेक्निकल जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो आपको याद होनी चाहिए, एक आधी आपसे पक्का पूछी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड 4 है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से देखेंगे, एंड द राइट आंसर इज, जल्दी बताएं, हाँ जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे ए और सी में, लेकिन ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु के खोजकर्ता, जीवाणु को कहा जाता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 लेम्बल, ऑप्शन 3 टेमिन, ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक। एंड द राइट आंसर इज, आपको पता होगा जीवाणु के खोजकर्ता है ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? ये तो आपको पता होगा कि मानव में 206 हड्डियां होती है, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन ए कान, घुटने, उंगली, नाक। एंड द राइट आंसर इज, जल्दी से बोलेंगे जी, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी हड्डी होती है कान में भाई? स्टेपिस हड्डी होती है, स्टेपिस नाम का, है ना। और कई बार मांसपेशी भी पूछी जाती है कान में कौन सी होती है, तो स्टेपिडस मसल्स रहता है या मांसपेशी पूछ लेता है कि सबसे छोटी, वो भी कान में पाई जाती है, नाम है स्टेपिडस। और हड्डी की बात करें तो नाम है स्टेपिस, कहाँ पाई जाती है? कान में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होती है। देखिए विटामिन का जो टॉपिक है वो आपको 100% पढ़ना है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अब ये कोई नहीं जानता क्या आ जाएगा, पर 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन आपको विटामिन से आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ, आपको पता होगा, इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है इसका भाई, रेटिनॉल इसका नाम है। तो ये बोलता है जो विटामिन ए है वो कहाँ स्टोर होता है, बोलता है त्वचा में, किडनी में, यकृत में। यकृत, त्वचा इज स्किन, किडनी इज किडनी को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, वृक्क, ठीक है। यकृत को इंग्लिश में कहेंगे लीवर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका, मानव शरीर में जो विटामिन ए जो है कहाँ स्टोर होता है भाई, यकृत में स्टोर होता है। कई दफ़ा जो है पूछा जाता है कि विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आपको पता है गाजर है, पीले फल एक्सेट्रा जो विटामिन ए के स्रोत हैं। और रतौंधी या जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस की जो समस्या है, ठीक है, वो भी विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज क्लोरीन, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज फ्लोरीन। और इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट में जाना है और वहाँ जाके इसका राइट आंसर आपने कमेंट करना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरी इसमें जान लगा दे और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।